हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 16वां वीडियो है जिसमें कि मैं अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं, लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़े रहें, जो कि रेगुलर आती है। रोज एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस के साथ लेके आता हूँ और ये इसका 16वां वीडियो है। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लगातार मेरे ये सारे वीडियो जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर मैं लेकर आ रहा हूँ देख पाएंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 16वां वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जिसमें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड लगाएं और प्लस की यूजर्स बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें कि आपको 15% स्पेशल डिस्काउंट और 10% रेफरल कोड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, जो कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के नवंबर तक ये वैलिड है। जो कि अभी हाल में जो प्राइस था वो 16,000 था, डाउन करके 13,600 हुआ। 15% का ड्रॉप, और रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको सीधा जो कोर्स पड़ेगा वो 12,240 रुपये में पड़ेगा, जो कि फाइनल प्राइस है। तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, जिसमें कि आपको सीधा 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि वैलिड है 30 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। तो तुरंत ही आप अनअकैडमी के इस स्पेशल प्राइस का फायदा उठाएं और सब्सक्राइब करें 24 महीने का प्लान। अनअकैडमी में फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर किए जाते हैं। अनअकैडमी में पढ़ने के फायदे क्या है यहाँ पर ये समझ लेते हैं। लर्न फ्रॉम द फेवरेट टीचर, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशंस लाइव क्लास में, इंटरेक्शन, पोल कमेंट्स, क्विज के द्वारा एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस। सभी एडुकेटर्स का सिंगल कैटेगरी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री मॉक टेस्ट होती है, जो कि हर संडे मिलता है सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे, जिसमें कि 50% और 25% की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अनअकैडमी पर गुरु मार्गदर्शन सब्जेक्ट वाइज फ्री एमपीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि 24 तारीख, 26 तारीख और 29 नवंबर को ये कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कि कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक को यहाँ पर अमेजन के गिफ्ट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें ज्वाइन करके आप इस सीरीज से ये प्राइजेज जीत सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली T20 टेस्ट सीरीज, जो कि हर रोज 8 बजे आपको, और इसका एनालिसिस 8:30 बजे मिलता है, जो कि 20 करंट अफेयर्स का 20 मिनट्स का यहाँ पर एनालिसिस होता है, जिसमें कि फर्स्ट 10 रैंक होल्डर को 25% की स्कॉलरशिप और सेकेंड 2 साल की सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र का फ्री रिवीजन टेस्ट वीकली चलता है यहाँ पर हर थर्सडे। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फुल लेंथ कोर्स, जो कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि हर रोज सुबह इवनिंग में 7 बजे आपको मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये स्टेनोग्राफर का प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि आज ही 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ग्रेड 2 और 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के बैच कोर्स है। तो इसमें आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे। रेफरल कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स 30 नवंबर से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगला बैच कोर्स 8 मंथ का फाउंडेशन बोर्ड बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगला बैच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक और स्टार्ट हो रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 बैच का, जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नवंबर के सारे बैचों का आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनते हैं तो, और दिसंबर के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि दिसंबर में स्टार्ट किए जाएंगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन डिफरेंट प्लान के होते हैं यहाँ पर, जो कि हैं 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो आपको किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स आप बनेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें एमपीपीएससी व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलेगा, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने भारत के भूगोल का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के अनियमित स्वभाव के संदर्भ में असत्य है? ए
बी, सी, डी, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प बिल्कुल सही है। विभिन्न वर्षों में इसके आगमन तथा प्रस्थान की जो मात्रा है उसके पर्याप्त अनियमितता के कारण यहाँ पर ये स्वभाव के बारे में ये जो कथन है ये गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अवधि, मानसून के आगमन के प्रस्थान की तारीख निश्चित होती है और एक साथ साथ ही वर्षा का अनियमितकरण वितरण, ये भी सही है इसका। मतलब ए, बी और डी तीनों विकल्प इसके सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान में अल्प वर्षा का कारण क्या है? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प बिल्कुल सही है। आंध्र युक्त पवन के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता राजस्थान में, जिसके सहारे कि वह ऊपर उठकर शीतल हो सके। तो ये प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ पे पूरा रेगिस्तान मरुस्थल क्षेत्र है। यहाँ पे की पहाड़ी क्षेत्र की अनुपस्थिति होने के कारण यहाँ पर नमी रुक नहीं पाती है और इसी कारण से यहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी कि अल्प वर्षा हो पाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका सही विकल्प है पौधों या वृक्ष में ऐसा समूह जिसे लंबे समय तक शोषित नहीं किया गया हो, वो सब प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, यानी कि ए विकल्प इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है व्यवसायिक दोहन के लिए आरक्षित वन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा। उष्ण कटिबंधीय आंध्र सदा हरित वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? शिलिंग का पठार, शिवालिक, दक्कन का पठार या फिर दक्षिण भारत? तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है शिलोंग का पठार, जो कि मेघालय का क्षेत्र है। यहाँ पे की सदा हरित वन पाए जाते हैं। मेघालय का चेरापूंजी, मासिमराम, जहाँ पे की 200% से अधिक बारिश होती है यहाँ पर। तो ये आंध्र सदा हरित वन मेघालय के शिलोंग के पठार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्थानों में से कहां अपेक्षाकृत न्यूनतम औसत मानसून वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर अपेक्षाकृत न्यूनतम औसत वर्षा का जो समय होता है वो जून से सितंबर के बीच में जो एक्चुअल बारिश का समय होता है उस समय यहाँ पर एवरेज बारिश होती है, जो कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें अपना झांसी और झांसी से लगे हुए क्षेत्र जो अलीराजपुर है, और मध्य प्रदेश का सटा हुआ इलाका छतरपुर, ठीक है ना, गुना, छतरपुर, अशोकनगर के आसपास का क्षेत्र, दतिया हो गया, भिंड हो गया, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 7। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन पर पहचान करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा इसमें से कूट में आंसर बताना है, कौन सा कूट इसका सही होगा? तो इसका जो सही कूट है वो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। यानी कि सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है, सामान्यतः नदी घाटी में ये प्राप्त होती है जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया है। और इसके निक्षेपण जो है वो नदी के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका। इसमें सर्वाधिक उर्वरकता पाई जाती है, इनकी सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि जो कहलाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है। इसमें फास्फोरस की अधिकता किंतु पोटासियम अल्प पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें पोटास भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी कि समस्त मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, किसकी? जलोढ़ मिट्टी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पीट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? केरल, कश्मीर, आसाम या फिर गुजरात में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केरल। केरल में पीट मिट्टी पाई जाती है। और पीट मिट्टी कौन सी होती है? जो कि भंगुर होती है। और केरल में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वो तटीय भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पे सबसे अधिक पाई जाती है। तो पीट मिट्टी का भी क्षेत्र जो है वो केरल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा या फिर पोटास? तो इसका जो सही विकल्प है वो है लोहा। आयरन के कारण जो मिट्टी का रंग है वो लाल हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में जब थोड़ी सी नमी आती है तो जंग लग जाता है, और जंग के कारण ये लोहा जो है ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन के साथ में ऑक्सीकरण हो जाता है इसका,
तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इससे कि मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया 10वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कारणों में से कौन से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जिम्मेदार हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए होते हैं। तो पहला जो है, ठीक है ना, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दबाव का विकास होता है, ये सही है इसका। और सेकंड वाला, ठीक है ना, व्यापारिक पवनों का विचलन तथा विक्षेप के कारण, ठीक है ना, इसमें प्रशांत महासागर की चक्रवाती धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन जो है अमेरिका और जापान के पास में, इसका भारत का कोई प्रभाव नहीं। भारत में जो पड़ता है वो हिंद महासागर, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो प्रभाव है वो दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का गर्म होना नहीं, गर्म होना जो होता है वो अल नीनो इफेक्ट का होता है, और अल नीनो इफेक्ट का जो प्रभाव रहता है वो पैसिफिक ओशियन में होता है, ना कि पैसिफिक ओशियन में, ना कि अरब सागर में। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट जो मैं आपको बताया, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही विकल्प होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने भारत के भूगोल के लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लगातार भारत के भूगोल और अन्य टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और अपने एग्जाम्स की स्टडी आप कंप्लीट तरीके से कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।